चलो बच्चों स्टार्ट करना है। यस, स्टार्ट विथ क्या होगा, लेट अस स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर दैट इज बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बच्चों पहले हम थोड़ा सा बजट का थ्योरम डिस्कस करते हैं। बोलिए व्हाट इज बजट। बच्चों व्हाट इज, मुझे बताओ बजट आप किसके लिए बनाते हो, पास्ट के लिए या फ्यूचर के लिए? पक्का। तो कहने से बजट क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर। पर जब फ्यूचर को एस्टिमेट करने के लिए आप हेल्प किसका लोगे, पास्ट का। पक्का बेटा। तो बजट क्या होता है, क्या हो गया, एस्टिमेशन ऑफ अ फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो बजट क्या है, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। सबसे पहले हम समझ के लेते हैं कि बजट में क्या क्या स्टेप होते हैं। बच्चों ऐसा कहा जाता है कि बजटरी में 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 3। सबसे पहले स्टेप में आप फ्यूचर के लिए बजट बनाओगे, फिर सेकंड स्टेप में उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करोगे, और थर्ड स्टेप में कुछ अगर डिफरेंस अराइज होता है आप इसके ऊपर कंट्रोल रखोगे। बता बच्चों बजट में कितने स्टेप्स होते हैं? 3। पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बजट। दूसरा क्या है, कंपेयर विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। और थर्ड स्टेप में क्या करोगे, टेक नेसेसरी एक्शन या फिर कंट्रोल रखना। 3 स्टेप होते हैं, ध्यान रखिए बच्चों। अब हम डिस्कस करते हैं कि बजट के अलग अलग टाइप क्या होते हैं। बेसिकली बजट में 2 मेन टाइप होते हैं, एक होता है फिक्स बजट, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल बजट। बजट which is prepared only for one level which remains unchanged is called as fixed budget। और ऐसा बजट जो अलग अलग लेवल के लिए बनाओगे, जो बेटा हमेशा क्या होता है, चेंज, वो होता है फ्लेक्सिबल बजट। मतलब देखो अगर किसी कंपनी ने, अगर बेटा कोई कंपनी 50% कैपेसिटी के एक ही लेवल के लिए बजट बनाएगी, वो क्या कहलाएगा, फिक्स बजट। और कोई कंपनी 50%, 60%, 70%, 80% इस अलग अलग लेवल का बजट बनाएगी, तो क्या होगा, फ्लेक्सिबल बजट। समझ में आ रहा है बेटा? बजट प्रिपेयर फॉर वन लेवल इज फिक्स। बच्चों को एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, अगर आप एक ही प्लान बना के आप पढ़ाई करें बेटा, वो कौन है, फिक्स बजट। अगर आपके पास 3-4 प्लान है, प्लान ए फेल हो गया, प्लान बी, प्लान ए में सोचा था हर रोज 8 घंटे पढ़ाई करेंगे और 3 बार रिवीजन करेंगे, होता नहीं है। प्लान ए फेल, प्लान बी डेली 6 घंटा पढ़ाई करेंगे, 2 बार रिवीजन, वो बेटा फेल हो गया। प्लान सी डेली 4 घंटा पढ़ाई करेंगे, 1 बार रिवीजन, वो फेल। प्लान डी एग्जाम एक दिन पहले बुक खोलेंगे, जाएंगे पेपर में एंड गो फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। आगे बच्चों, तो अगर आप ऐसे अलग अलग प्लान बनाओगे, कौन होता है, फ्लेक्सिबल बजट। और अब एक ही प्लान है, मिशन जून में पास होना अपने, कौन है, फिक्स बजट। ओके बेटा, कुछ भी करो, डू और डाई। क्या आपका बड़े फ्लेक्सिबल है, फिक्स है, पास होना है या जून डिसम्बर खेलते बैठने का है? नहीं ना बच्चों, पास होना ना। यस। अब भावना पूछ ले क्या, पक्का बेटा? बजट प्रिपेयर फॉर वन लेवल इज कॉल्ड एज फिक्स। अब बच्चों अलग अलग के लिए क्या आता है, फ्लेक्सिबल। ओके सुनो बच्चे, मुझे बताओ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए यूज क्या होता है, फिक्स या फ्लेक्सिबल? बच्चे जितनी बड़ी कंपनी होती है उनका प्रोडक्शन क्या होगा, वेरी करेगा। तो लोग क्या करेंगे, अलग अलग लेवल का बजट बनाएंगे वो लोग। बच्चों बजट में नेक्स्ट आप एक टाइप होता है जीरो बेस बजटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम में लिखा है जीरो बेस बजटिंग। जब मैंने आपको बजट की डेफिनेशन बताई थी, तो क्या था, बजट क्या था, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर। कौन था, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। तो बच्चों बजट में हमारे दिमाग में क्या है, बजट बनाएंगे, कॉस्ट का बनाओ, सेल का बनाओ, फिर प्रॉफिट का, बट किसके हेल्प से, पास्ट डेटा। बट ऐसा बजट जो पास्ट डेटा का इस्तेमाल नहीं करता है, तो जीरो से क्या करोगे, शुरू करेगा, वो कौन है बेटा, जीरो बेस बजट। ओके, मुझे फिर से बता रहा हूं,
देखिए कुछ बार कैसा होता है कि बेटा अगर अज्यूम करो कोई कंपनी अगर अपने अगले साल का सेल का बजट डिसाइड करे, मतलब अगले साल कितने का सेल करना चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, अपने पिछले 4-5 सालों का डेटा देखेगी और उसको देखते हुए अगले साल कितना सेल करना है उसका बजट डिसाइड करेगी। पर अज्यूम करो बच्चों पिछले 3-4 साल एबनॉर्मल थे, मतलब पिछले 3-4 साल मार्केट में बहुत ज्यादा मतलब पे डिप्रेशन था, अपने मार्केट में रिसेशन था, तो मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के लिए कोई डिमांड नहीं था। बट अभी थोड़ा सा मार्केट नॉर्मल हो चुका है। हमारा प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है अगर आप पास का डेटा देखोगे तो उसको देखते हुए प्रोडक्शन कम कीजिए। बट हमारा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर बोलता है ऐसा मत करो, ये पास तो चला गया, अभी आने वाला फ्यूचर मुझे अच्छा लग रहा है, जो पास में जो मतलब क्या था एबनॉर्मल समय था वो चला जा चुका है, अब यहां पे अपना फ्यूचर क्या है अच्छा है, अब मार्केट अब सेटल हो चुका है, अब अपने को अच्छे से मतलब क्या था अच्छे से बजट बनाएंगे, अच्छा खासा प्रोडक्शन करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। इसका मतलब यहां पे वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, पास की हेल्प लो या मत लो। वो क्या बोलता है पास ईयर कौन थे एबनॉर्मल थे, उनका हेल्प मत लो, चाहे पास की हेल्प लिए बिना जीरो से क्या करोगे शुरू, वो कौन है बेटा जीरो बेस बजटिंग। जेबरा बेटा तो जीरो बेस बजटिंग का पहला फीचर क्या होता है, इट डज नॉट टेक हेल्प ऑफ पास डेटा। ओके बेटा सेकंड फीचर क्या होता है, जीरो बेस बजटिंग में वी हैव टू प्रिपेयर द बजट फ्रॉम जीरो एवरी टाइम, हर बार आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और तीसरा बेटा फीचर है अगर हर बार जीरो से शुरू करना है, अगर पास डेटा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोगों का हेल्प लेना पड़ेगा। तो जीरो बेस बजटिंग रिक्वायर्स ग्रेटर लेवल ऑफ एक्यूरेसी, ग्रेटर लेवल ऑफ एक्सेलेंस। ओके बेटा समझ में आ रहा है कि आपको पक्का, ये जीरो बेस बजटिंग है। इसके अलावा बच्चों और दो टाइप होते हैं, फंक्शनल बजट और मास्टर बजट। क्या है बेटा, फंक्शनल और मास्टर। अगर आप सेल का बजट बनाते हो, अगर आप प्रॉफिट का बजट बनाते हो, अगर आप कॉस्ट का बजट बनाते हो, अगर आप परचेस का बजट बनाते हो, अगर आप वेजेस का बजट बनाते हो, अगर आप कैश का बजट बनाते हो, दिस ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बजट, परचेस बजट, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल बजट, दिस इंडिविजुअल बजट इज कॉल्ड एज फंक्शनल बजट। क्या बोलते हो बच्चों, फंक्शनल बजट। एंड ऑल बजट टुगेदर, ऑल बजट टुगेदर इज कॉल्ड एज मास्टर बजट। छोटा कौन है, फंक्शनल है मास्टर, छोटा बे फंक्शनल, सेल बजट, प्रॉफिट, परचेज, जागो गुड मॉर्निंग, समझा बच्चों, ये सब कौन है बच्चों अपने फंक्शनल बजट है। और सभी फंक्शनल मिला के जो बड़ा बजट बनता है कौन है, मास्टर बजट। झेपरा बेटा आपको पक्का श्योरली, तो मास्टर में कौन है, सभी फंक्शनल बजट आ ही जाएंगे। बोलो सेल बजट कौन है, मास्टर है फंक्शनल, प्रोडक्शन कौन है, कैश कौन है, फंक्शनल, और सभी मिला के कौन है, झेपरा बेटा। चलो कैसे क्वेश्चन शुरू करो, चलो बेटा। अब बजट के बच्चों क्वेश्चन देखिए, एकदम इजी पार्ट है। सुनो बच्चों, बच्चों बेसिकली ना एग्जाम में बच्चों देखिए बजट के ऊपर ना 3 टाइप के समा सकते हैं। पहला बेटा समा सकता है प्रॉब्लम्स ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल, ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड बेटा टाइप आ सकता है प्रॉब्लम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, ये टाइप 2 है। और थर्ड बेटा एग्जाम में टाइप आता है दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ कैश बजट। ये 3 के अलावा बजट में और की वैरायटी नहीं है। बेटा कौन सा पहला क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ फिक्स, वेरिएबल और सेमी। दूसरा प्रॉब्लम्स ऑफ फिनिश गुड एंड रॉ मटेरियल, और तीसरा प्रॉब्लम्स ऑफ कैश बजट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ फिक्स, वेरिएबल और सेमी। क्या तीनों के बारे में जानकारी है क्या बच्चों, बोलो व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, जो चेंज एज पर प्रोडक्शन,
द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट. कॉस्ट विच चेंजेस इज कॉल्ड एज, जो चेंज होता है इट कैन बी आइदर वेरिएबल और सेमी. बट वो वेरिएबल है या सेमी कैसे पहचानते? जो कॉस्ट चेंज होता है बट इन सेम प्रपोर्शन क्या होगा? वेरिएबल. जो चेंज होता है बट इन डिफरेंट प्रपोर्शन सेमी वेरिएबल. चेंज हो रहा है बट इन सेम प्रपोर्शन, चेंज बट डिफरेंट प्रपोर्शन सेमी वेरिएबल. जी बराबर बच्चों. सेमी में कुछ पार्ट क्या होता है? फिक्स. कुछ पार्ट क्या है? अब क्वेश्चन देखिए अच्छे से आपको समझेगा. आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. चलिए पढ़ा. बेटा मुझे बताओ इस क्वेश्चन में आपको कितने लेवल का डेटा आपको दिया है? 3. बेटा क्या बोला है? सबसे पहले कंपनी, सबका ध्यान है बेटा अभी? पक्का पूरा ध्यान? बेटा पैटर्न मजा आएगा बेटा इसमें आपको. देखो बेटा कंपनी सबसे पहले जब अपने कैपेसिटी का 50% इस्तेमाल करे तब कितने का प्रोडक्शन करिए? 10,000. अब कंपनी जब अपनी कैपेसिटी बढ़ा के 70% का प्रोडक्शन काम करेगी तो प्रोडक्शन कम होगा बढ़ेगा? कैपेसिटी बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा. 50% के लिए अगर 10,000 है तो 14,000 पक्का बेटा. और 90, हेलो हेलो आवाज ठीक है? 50 के लिए बच्चों अगर 10,000 है, 70 के लिए 14, 90 के लिए झेपरा करे बेटा. जितनी कैपेसिटी बढ़ेगी प्रोडक्शन बढ़ेगा. क्या हर एक लेवल के लिए कुछ कॉस्ट आपको दिया है क्या? बोलो पहला कॉस्ट कौन सा है? मटेरियल. फिर बच्चों पर अभी देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं आपको कि नॉर्मली क्या था, मतलब कुछ बच्चे में ब्रेक में मेरे पास आए थे कि कुछ सम का डाउट लेके. पर नॉर्मली कैसा होता है, ये जो बजटरी का जो सम है मैक्सिमम बच्चों के सम बजटरी का पहचाने को आता ही नहीं है. पर हंसने की बात नहीं, तुझे भी नहीं आता इस वजह से बहुत आता है तेरे को. ओके देखो बच्चों बड़ा सम बड़ा बजट में पहचानते कैसे? देखिए बेटा नॉर्मली अगर एग्जाम में कभी भी किसी एक दो लेवल के लिए डेटा देखिए, अगर बेटा एक दो लेवल के लिए डेटा आपको दिया है और किसी लेवल के लिए कॉस्ट अगर पूछा है, पर 2 लेवल के लिए आपको दिए और तीसरे के लिए पूछा है, सब हमेशा होता है बजट और बजटरी कंट्रोल. जैसे बच्चों अगर देखोगे इस क्वेश्चन में 10,000 के लेवल के लिए कॉस्ट आपको दिया, 14,000 के लेवल के लिए कॉस्ट आपको दिया है और किसी और लेवल के लिए कॉस्ट आपको पूछा है. अब बच्चों देखिए अभी यहाँ पे रहा क्या है, एग्जाम में कुछ कैसे क्वेश्चन आता है, बोलेंगे फॉर एक्टिविटी लेवल ऑफ, यहां पे बेटा कॉस्ट आपको किस स्केल दिया है? नंबर ऑफ यूनिट. एग्जाम में कुछ आवर स्केल देंगे. जैसे बच्चे एग्जाम में क्या लेंगे? फॉर द एक्टिविटी लेवल ऑफ 12,000 कॉस्ट इज 15,000. फॉर द एक्टिविटी लेवल ऑफ 13,000 cost is 42,000. and what will be the cost for activity level of 17,000? 12,000 आवर्स के लिए कॉस्ट दिए, 13,000 आवर्स के लिए कॉस्ट आपको दिए और 17,000 के लिए कॉस्ट पूछा है. समझा बेटा? 2 लेवल के लिए कॉस्ट आपको दिया, फिर भले वो 2 यूनिट्स हो या 2 बेटा परसेंटेज हो या 2 क्या आवर्स हो. जब भी किसी लेवल के लिए कॉस्ट देके अगर किसी लेवल के लिए कॉस्ट अगर पूछा है, सम किसका रहेगा? बजट और बजटरी कंट्रोल. थोड़ा समझ में आ रहा है बेटा आपको? बिकॉज अभी बेटा बड़े सम में समझना बहुत ही इजी है, पर एग्जाम में एमसीक्यू में वो क्लिक होना चाहिए. ओके बेटा देखिए अब बताओ इस क्वेश्चन में बेटा आपको कौन कौन से लेवल के लिए कॉस्ट आपको दिया? 10,000, 14,000 और 18,000. और क्वेश्चन में क्या बोला है? आपको कौन सी लेवल के लिए कॉस्ट पूछा है बच्चों? 100%. कौन बताएगा मुझे 100% पे कितने यूनिट आएंगे? 50% पे अगर 10,000 है, 100 पे कितना आएगा? 20,000 के लेवल के लिए कॉस्ट आपको निकालना है. यस
प्रोडक्ट कॉस्ट को निकालने के लिए सबसे पहले देखो बच्चों, जब भी किसी लेवल के लिए देखे, किसी लेवल के लिए कॉस्ट पूछा है, सम किसका होता है? बजटरी। और बजटरी में सबसे पहले कॉस्ट का नेचर पहचानना पड़ेगा। इट कैन बी आइदर फिक्स और वेरिएबल और सेमी। जो चेंज नहीं होता वो, जो चेंज होता है आइदर वेरिएबल और सेमी। कैसे पहचानते हैं? चेंज ऑफ बट इन सेम प्रपोर्शन, चेंज ऑफ बट डिफरेंट प्रपोर्शन। जिनको नहीं पता देखिए बेटा बोर्ड पे, देखिए सबसे पहले क्या बोला है? मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल पहले कितना है? 1 लाख, फिर कितना है? 1,40,000। कॉस्ट सेम है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। इट कैन बी आइदर वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। चेक फॉर प्रोपोर्शन। 10,000 के लिए अगर 1 लाख है, 10,000 के लिए अगर 1 लाख है, एक के लिए कितना आएगा? बोलना बेटा, अगर 10,000 के लिए 1 लाख है, एक के लिए कितना आएगा? 10 आएगा ना। 1 लाख बाय 10,000, 10 आ रहा है। 14,000 के लिए अगर 1,40,000 है, एक के लिए कितना आएगा? 10 आता ना रे कैलकुलेटर। 10 आ रहा है बेटा, पक्का? बता, प्रपोर्शन सेम है डिफरेंट है? पहले कितना प्रपोर्शन है? 10, बाद में कितना है? सेम है क्या? कॉस्ट चेंज हो रहा है बट इन सेम प्रपोर्शन। नेचर क्या होगा? वेरिएबल। पहले समझ के लेते हैं। लेबर, लेबर कॉस्ट पहले कितना था? 30,000, अब कितना है? 42। चेंज हो रहा है क्या? हाँ। इट कैन बी आइदर वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। 10,000 के लिए अगर 30,000 है, एक के लिए 3 ना। मैं बोल रहा था, बोलो कुछ तो। 14,000 के लिए अगर 42,000, एक के लिए कितना आएगा? 3, 3 आएगा ना, पक्का? प्रपोर्शन सेम है डिफरेंट है? कॉस्ट चेंज हो रहा है बट इन सेम प्रपोर्शन। नेचर क्या है? वेरिएबल। अब फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 के लिए अगर 50,000, एक के लिए 5। 14,000 के लिए 60,000, एक के लिए 4.28। पहले कितना प्रपोर्शन है? 5, फिर 4.28। सेम है डिफरेंट है? कॉस्ट चेंज हो रहा है बट इन डिफरेंट प्रपोर्शन। नेचर क्या होगा? सेमी वेरिएबल। पक्का बेटा? क्या सबको भी नेचर पहचान का आ रहा है क्या? अब सम को सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? मुझे बताओ, इस बेटा क्वेश्चन में आपको कितने लेवल के लिए कॉस्ट आपको दिए? 3। आप मुझे 3 में से कोई भी 2 लेवल बता। आप बोलो कौन सा लू? 50 और 70 लू? बोलो बच्चों, 50% पे कितने यूनिट है? 10,000। बोलो कॉस्ट कितना कितना? मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल 1,00,000 है ना बेटा। फिर बताओ 70% पे कितने यूनिट है? 14,000। मटेरियल 1,40,000, लेबर, ओवरहेड, टोटल। बता बच्चों, आपको कौन सी लेवल के लिए कॉस्ट पूछा है? 100%। जी बरा बेटा। अब सबका ध्यान में लिखना हमारे बच्चों, पर नंबर ऑफ यूनिट 50 के लिए अगर 10,000 है तो 100 में कितना? कैसे किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब कॉस्ट निकाला है। बोले पहली कॉस्ट कौन सी है? मटेरियल। एक बार फिर से नेचर आप चेक करो। 10,000 के लिए 1 लाख, एक के लिए 10। 14,000 के लिए 1,40,000, एक के लिए। क्या प्रपोर्शन सेम है क्या? नेचर वेरिएबल है बच्चों। एक के लिए अगर 10 है, अब किसके लिए निकाला है? 20,000। एक के लिए अगर 10 है तो 20,000 में कितना आएगा? 2 लाख। खेल खत्म। जी बरा बेटा। अब लेबर 10,000 के लिए अगर 30,000, एक के लिए 3। 14 के लिए अगर 42, एक के लिए 3। प्रपोर्शन सेम है क्या? नेचर क्या है? वेरिएबल। एक के लिए बेटा 3 है, एक के लिए अगर 3 है तो 14,000 के लिए कितना आएगा? क्या? सॉरी बेटा, एक के लिए 3 है बेटा तो 20,000 कितना आएगा? 60,000। स्पीड ठीक है बेटा। अब कौन है? फैक्ट्री ओवरहेड। नेचर क्या आता? सेमी वेरिएबल। याद है बच्चों? प्रपोर्शन अलग था ना। अब ये कैसे करेंगे? सबसे मेन बेटा, और एग्जाम में इसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं बच्चों। फैक्ट्री ओवरहेड का नेचर क्या है? सेमी। सेमी में कुछ पार्ट क्या है? कुछ पार्ट क्या है? तो क्या ना ऐसे बेटा, सेमी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे उसका फिक्स पार्ट और वेरिएबल पता चाहिए। अगर मुझे उसका फिक्स पार्ट, वेरिएबल पार्ट पता है, कैन आई फाइंड सेमी कॉस्ट? नीचे पड़ा बेटा,
सेमी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए उसका, वेरिएबल पार्ट और फिक्स पार्ट। मतलब क्या है, लेट अस प्रिपेयर वर्किंग नोट फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। अब स्टेप को ध्यान से देखिए, प्रॉपर में क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं, फैक्ट्री ओवरहेड यूनिट्स और कॉस्ट। बता बच्चों पहले कितने यूनिट है, 10,000, उसके लिए कॉस्ट कितना है 50,000। बच्चों फिर कितने यूनिट है 14,000, उसके लिए कॉस्ट कितना है 60,000। जेबरा बेटा 10,000 के लिए अगर 50 आ रहे, 14 में कितना आएगा 60,000। पक्का बेटा। फिर जो कॉस्ट बेटा किसके लिए निकाला आपको, 20,000 के लिए कॉस्ट निकालना है। पक्का। 10 के लिए पता है, 14 के लिए पता है, 20 के लिए कॉस्ट निकालना है। ओके, अब सम को सॉल्व करना है। बोले बच्चों ओवरहेड का नेचर क्या है, सेमी। सेमी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका क्या क्या चाहिए, फिक्स पार्ट और वेरिएबल। बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे उसका वेरिएबल पार्ट। पहले हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कुछ लिखना बेटा ध्यान दीजिए, उसका बेटा फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। क्या फॉर्मूला है बच्चों, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। बता बच्चों पहले कितना कॉस्ट है 50,000, बोलते जाओ बच्चों, बाद में कितना कॉस्ट है, फास्ट बोलो, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। पहले कितने यूनिट है 10,000, अब कितना है 14, कितना आएगा, कितना आएगा, ये मेरा कौन है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जेबरा बेटा चेंज इन कॉस्ट 60 माइनस 50 10, चेंज इन यूनिट 14 माइनस 10 4, कितना आएगा 2.5। ये कौन है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। पहली स्टेप में क्या निकाला वेरिएबल पार्ट, प्लस सेकंड स्टेप में क्या निकाला है फिक्स पार्ट। फिक्स को निकालने के लिए इक्वेशन क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है फिक्स प्लस वेरिएबल। मुझे फिक्स पार्ट को निकालने के लिए इक्वेशन क्या है, टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, फिक्स एंड वेरिएबल। अगर मुझे टोटल कॉस्ट पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, कैन आई फाइंड फिक्स पार्ट। जेबरा बेटा फिर से बोलो, सेकंड स्टेप में क्या निकालना है, बेटा मुझे बताओ सेकंड स्टेप में क्या निकालना है, फिक्स पार्ट ना बेटा। फिक्स पार्ट को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल। अब सवाल उठता है फ्रॉम वेयर कैन आई गेट टोटल कॉस्ट। सब में आपको दो कॉस्ट दिए, आप दोनों में से कोई भी कॉस्ट लो बच्चों। आप बोलो कौन सा कॉस्ट लो, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट लो। बच्चे मेक इट श्योर अगर आप कॉस्ट लेते हो 50,000, टेक नंबर ऑफ यूनिट एज 10,000। अगर कॉस्ट लोगे 60,000, टेक नंबर ऑफ यूनिट एज 14। प्रॉपर करस्पॉन्डेंस में ले लो बच्चों। बोलो पहले हम कॉस्ट कितना लेंगे बच्चों 50,000। ओके, अब वेरिएबल कॉस्ट कौन बताएगा, रिगार्डिंग वेरिएबल कुछ पता है क्या, बोलो वेरिएबल कॉस्ट एक के लिए कितना है, एक के लिए 2.5। अब कितने यूनिट है, पक्का बेटा एक के लिए 2.5, 10 के लिए कितना आएगा 25,000। 25 यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, कितना आएगा 25,000। जी बराबर बच्चों, फिर से बताओ सेमी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, वेरिएबल पार्ट और फिक्स पार्ट। पहले क्या निकाला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्या फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। ओके, उसका क्या निकाला फिक्स पार्ट, इक्वेशन क्या है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है फिक्स प्लस वेरिएबल। टोटल कॉस्ट लिखा, वेरिएबल कॉस्ट लिखा, उससे क्या मिला फिक्स पार्ट। समझ झेप रहा है, एक बार दोनों पार्ट मिल गए, वेरिएबल पार्ट मिल गया, फिक्स पार्ट मिल गया। उसके बाद जो पूछा है, जिस लेवल के लिए पूछा है उसके लिए कॉस्ट आप निकाल सकते हो। कौन बताएगा हमें कौन सी लेवल के कॉस्ट पूछा है। नाउ फाइंड कॉस्ट फॉर 20,000 यूनिट्स। बोलो बच्चे इक्वेशन क्या है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या है फिक्स प्लस वेरिएबल। बोलो कितना बार फिक्स है, कितना फिक्स है बेटा 25,000। वेरिएबल कॉस्ट एक के लिए कितना आ रहा है, अब कितनी यूनिट है, करो बेटा सॉल्व। 2.5 20 कितना आ रहा है 70 प्लस 25, सॉरी 2.5 इंटू 20 कितना बचाएगा 50, 50 प्लस 25 75। यही तो बेटा अपना कौन है फैक्ट्री ओवरहेड है। बोलो तो कैन यू फैक्ट्री कॉस्ट, मटेरियल में ऐड करो लेबर, क्या मिलेगा प्राइम कॉस्ट, उसमें ऐड करो फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। बोलो कितना आ रहा है 3,35। पक्का बेटा, मटेरियल लेबर ओवरहेड, दैट्स इट।
बेटा सबको बेटा सेमी का फंडा समझ में आ रहा है क्या? बच्चों फिर से बता रहा हूं, सेमी को सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं? 3। फर्स्ट स्टेप में क्या निकाला? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या फॉर्मूला है? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। सेकंड स्टेप में क्या निकाला? फिक्स कॉस्ट। इक्वेशन क्या है? टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या है? फिक्स प्लस वेरिएबल। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन से मिल गया। वेरिएबल कॉस्ट एक के लिए 2.5 बेटा, तो 10,000 के लिए कितना? उससे क्या मिला? फिक्स पार्ट। देन फाइंड कॉस्ट फॉर रिक्वायर्ड लेवल। जी पर बेटा बोल भाई। हाँ नहीं वो नहीं बेटा, अभी हम ओवरहेड की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें, बाकी सब की बात नहीं करें। ओवरहेड में दो कॉस्ट है ना, 50 और 60, इनमें से ना 50 लिया। अगर मैं कॉस्ट देता बेटा 50,000, टेक नंबर ऑफ इंटरेस्ट 10,000। अगर मैं कॉस्ट लूंगा बेटा 60,000, टेक नंबर ऑफ इंटरेस्ट 14। समझ में आ रहा है? लिखो बेटा फटाफट जिसको चाहिए। पर मेरा फंडा समझा ना बेटा सबको? बजट बेटा अच्छे से करना है, इसके मार्क स्कोरिंग मार के कोई मुश्किल नहीं है। कैसे बेटा? एक ही चैप्टर को बच्चों, अगर सोचोगे था क्या सिर्फ को मेन मेन टॉपिक ऐसे मत दे, जो छोटे टॉपिक बहुत स्कोर देते आपको, कि बाकी टॉपिक से स्कोर मिलेगा, बाकी जो छोटे टॉपिक से अगर आपका 3-3 मार्क से भी स्कोर बढ़ता है हर टॉपिक से आपका, तो आराम से आपका 20-30 मार्क एडवांटेज मिलेगा आपको। झालं का? झालं? किसी का बाकी है? अब क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन 2। हेलो हेलो। क्वेश्चन 2 का बेटा थोड़ा इसमें से एक वेरिएबल, एक सेमी और एक फिक्स करके बताऊंगा, बाकी मैनेज कर लोगे बेटा? क्वेश्चन एकदम आसान है, पढ़िए क्वेश्चन 2।
सम बेटा इजी है, बस ये एडजस्टमेंट पता होना चाहिए, एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर भी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, स्पेशल लास्ट तक पढ़ो बड़े क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का लास्ट का पैराग्राफ मैंने कुछ लोग सिर्फ लास्ट के पैराग्राफ पढ़ रहे, बाकी पढ़ नहीं रहे, है ना। चलो पढ़ा क्या रे बच्चों, मुझे आता है सबसे बताओ कौन सी लेवल की इंफॉर्मेशन दी है? 60%। सेल दिया है क्या बच्चों? नोटिस करो यहां पे ना, ये जो लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है रे, ये सैलरी, रेंट, डेप्रिशन, ये सब कौन है? फिक्स है। बीच के 3 रिपेयर, इनडायरेक्ट लेबर और सुपरजन, ये सब कौन है? सेमी वेरिएबल है। और बच्चों पहले 3 कौन है? वेरिएबल। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब कौन है? वेरिएबल। जी पर बेटा, सेल, फिर ऑल वेरिएबल, फिर ऑल सेमी, फिर ऑल फिक्स। सेल में से माइनस किया कॉस्ट, आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। बस 60% पे दिए। और बताओ आपको कौन कौन से लेवल का बजट बनाना है आपको? 50%, 74, 90, ये 3 के लिए बच्चे पूछा है। चलो ट्राई करते हैं। बताओ बेटा, सब में कौन सी लेवल के लिए दिए है? 60%। मैं किसके लिए बनाऊं? किस लिए पूछा बेटा? 50%, 74, वो 90 वाला आप कर लोगे बेटा? बच्चों में एक ही पढ़ करके बताओ। पहले तो सेल बोलो, 50% पे कितना सेल, सॉरी 60 पे सेल कितना है? आपको निकाला है 50 के लिए। बच्चों कैपेसिटी का चेंज क्या? सेल वही रहेगा, चेंज होगा। कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 60 के लिए अगर 150 है, 50 के लिए फास्ट फास्ट करो, चलिए बताओ। 1 पक्का। 60 के लिए अगर 150 है, 75 के लिए 127.5 पक्का बच्चों। फिर बात नहीं बेटा प्लीज। फिर डायरेक्ट मटेरियल। बच्चों एक काम करेगा अभी मैं, ये वेरिएबल, सेमी और फिक्स में से हर एक में से बस एक एक करके बताओ। एक वेरिएबल, एक सेमी और एक फिक्स। पहले वेरिएबल कौन है? डायरेक्ट मटेरियल। कितना बोलो? 30। अब बताओ वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगा, चेंज होगा। 60 के लिए अगर इतना, 50 के लिए कितना, क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। बड़े वेरिएबल के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा। जी पर बेटा करो। 60 के लिए अगर 36.5 तो 50 में कितना? 36.5 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 60, कितना बोला? 30.41। ठीक है, आगे बताओ। 60 में अगर इतना है बेटा, 75 में कितना? 40.5862 क्या आ रहा है? 42.6 पक्का बेटा। 60 में अगर इतना आ रहा है बेटा, तो 75 में इतना आ रहा है क्या रे? सबका आ रहा बच्चा आंसर? हो गया बेटा एक वेरिएबल। अब एक फिक्स वाला बताओ। फिक्स में कौन है? सैलरी बोलो कितना है? फिक्स में सैलरी पहले 9.5 था, बाद में कितना? क्यों नहीं बेटा? फिक्स बेटा हमेशा क्या रहेगा? सेम। वो टाइम पास है बेटा एकदम। अब एक सेमी, अब इसका मेन है बेटा। सेमी में कौन है? रिपेयर बताओ, रिपेयर कितना है? 5 पॉइंट। अब सबका ध्यान है बच्चों। बेटा मुझे बताओ रिपेयर कैसी कॉस्ट है? सेमी में कुछ पार्ट क्या होता है? फिक्स। कुछ पार्ट क्या है? सेमी को सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं? पहले स्टेप में क्या निकालोगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या फॉर्मूला है? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। बच्चों यहां पे कुछ दिक्कत आएगी? चेंज इन कॉस्ट करने के लिए आपको कम से कम 2 लेवल के लिए कॉस्ट पता होना चाहिए। पर यहां पे बेटा कॉस्ट आपको कितने लेवल के लिए? 1 लेवल। क्या 2 के लिए दिया क्या? तो क्या चेंज इन कॉस्ट कर पाओगे बेटा? कैसे करेंगे?
भाई चेंज इन कॉस्ट कर पाएंगे क्या? नहीं बोलो, नहीं बोलो बे। हाँ नहीं, हाँ ऐसे बोलो, नहीं बोला मैंने, समझा बच्चों? बट इसका मतलब क्या बच्चों, सेमी को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? दो लेवल के लिए कॉस चाहिए। बट क्या यहाँ पे दो लेवल दिए क्या? नहीं बोलो, नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों क्या पे सॉल्व करने के लिए अब तक की तरह करना, कुछ अलग वे से करना है। तो बताओ मैं अलग वे से कैसे करते हैं? ये आपको आता है? नहीं आता है? आप हाँ बोलो रे, आता है बोलो। बेटा सब में कुछ हिंट दिया है क्या बेटा? पक्का? पर सब में क्या दिया है? क्वेश्चन में क्या है? सेमी वेरिएबल एक्सपेंस रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन 45 एंड 64। क्वेश्चन में क्या है? 45 और 64 के बीच है क्या है? कांस्टेंट है। 65 और 80 के बीच कितने से बढ़ेगा? 10%। और अबो 80 कितने से बढ़ेगा? 20%। ये सब बच्चों किसके बारे में डिस्कशन किया है? सेमी के लिए। तो सेमी को सॉल्व करने के लिए अब तक की तरह वेरिएबल फिक्स निकाल के खेलते बैठने का है या सब में डायरेक्टली दिया है? पक्का बेटा, कैसे करेंगे बता बच्चों? 60% के लिए अगर 5.3 है, 50 के लिए कितना आएगा? 5 पॉइंट क्यों रे बेटा? कहां पे दिया है? 45 और 64 के बीच कांस्टेंट है क्या? दोनों भी है 50 और 60, 45 और 64 के बीच है क्या? तो यहां पे क्या रहेगा? कांस्टेंट। पहले कितना था? 5.3, अभी भी क्या आएगा? 5.3। पक्का बेटा? अब बोलो 75% किस रेंज में आ रहा है? 65 टू 80, इस रेंज में कितने से बढ़ रहा है? पहले कितना था? 5.3, 10% बढ़ाओ कितना आएगा? 5 सपोज बाई चांस बच्चा अगर आपको 90% भी करना है, 90% किस में आता है? अब वो 80 में कितने से बढ़ेगा? किस में? 5.3 में ही कितना बढ़ाओगे? 20%। समझा बेटा? पहले उसी 5.3 से कंपेयर में क्या है? कांस्टेंट है। फिर उसी 5.3 में बढ़ा है 10%, और बाद में उसी 5.3 में कितना बढ़ाओगे? 20%। झेपरा बेटा? इजी है मुश्किल है? एक बार सभी कॉस्ट मिल जाएंगे। कैन यू फाइंड प्रॉफिट? सेल में से माइनस करो ऑल कॉस्ट। ये टाइम पास करना था बेटा, समझा? वेरिएबल क्रॉस मल्टीप्लाई से किया, फिक्स तो क्या रहेगा? सेम। सेमी के लिए क्या किया? कांस्टेंट 10% और 20, जैसे बोला वैसे किया। लिखो बेटा। देन गो टू क्वेश्चन नंबर 3। चलो हो गया लिख के? पर 3 तो लिखते हैं हमको, फास्ट फास्ट लिखिए। बाकी क्वेश्चन घर में कर कैलकुलेशन। चलो हो गया बेटा? बेटा क्वेश्चन नंबर 3 एकदम टाइम पास से वो मैनेज कर लो। क्वेश्चन 3 आएगा बेटा करने को? हम डायरेक्टली जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटा मुझे बताओ अभी क्या सबको फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी के सम क्लियर है बच्चों? अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। अब बेटा सुनो, क्वेश्चन 4 बेटा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए। क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने से पहले पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। मतलब क्या? देखिए व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ रॉ मटेरियल? बच्चों ओपनिंग मतलब पहले से मेरे पास कुछ तो रॉ मटेरियल थे। कोई बता सकता है रॉ मटेरियल किससे बढ़ेंगे? परचेस से। ओपनिंग मतलब पहले से कुछ तो रॉ मटेरियल था, मैंने और क्या क्या? परचेस किया। ये दोनों मिला के जो रॉ मटेरियल है उसमें से क्लोजिंग मतलब एंड में कुछ तो बाकी रह गया बेटा। क्लोजिंग मतलब एंड में कुछ तो बाकी रह गया, तो रिमेनिंग मैंने क्या किया? कंज्यूम किया ना बेटा। बाकी मैंने क्या किया? कंज्यूम किया। इट इज अ फॉर्मेट ऑफ रॉ मटेरियल। बोलो बच्चों व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ रॉ मटेरियल?
ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग क्या होता है? मटेरियल कंज्यूम। फिर फिनिश गुड। ओपनिंग मतलब पहले से मेरे पास कुछ तो फिनिश गुड थे। कौन बताएगा फिनिश गुड कब बढ़ेंगे? जब मैं क्या करूंगा? प्रोडक्शन। ओपनिंग मतलब पहले से कुछ तो फिनिश गुड थे, मैंने और क्या किया? प्रोडक्शन किया। दोनों मिला के जो फिनिश गुड थे उसमें से क्लोजिंग मतलब एंड में कुछ तो बाकी रह गए, तो रिमेनिंग का मैंने क्या किया? सेल। पर बाकी का मैंने क्या किया? सेल। देखो बच्चों, रॉ मटेरियल क्या होता है? कंज्यूम होता है, बट फिनिश गुड का क्या होता है? सेल होता है। फर्क लिया बच्चों? दिस फॉर्मेट ऑफ फिनिश गुड, बोलो क्या फॉर्मेट है? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग क्या होता है? सेल। फिर से बताओ, व्हाट इज फॉर्मेट ऑफ रॉ मटेरियल? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग क्या है? मटेरियल कंज्यूम। व्हाट इज फॉर्मेट ऑफ फिनिश गुड? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग क्या होगा? सेल। जी पड़ा बेटा? यस। अब इस को समझा होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए बेटा। ये फॉर्मेट क्वेश्चन 4 में दिया है, तो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। चलो बच्चों, पढ़ा? पर मुझे तो यहाँ पे क्या बोला है? सबसे पहले क्या बोला है? फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड सेल ऑफ द कंपनी फॉर 8 मंथ। बच्चों अप्रैल से लेकर नवंबर 8 महीने का आपको क्या दिया है? प्रोडक्शन दिया है, सेल दिया ना? हाँ से बोलो ना बेटा, क्या दिया है? सेल। अप्रैल में कितना सेल है? 12,000। मई में कितना है? 13,000। हर महीने का सेल आपको दिया क्या? अब कंपनी की पॉलिसी क्या है? एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी कंपनी मेंटेन्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड और रॉ मटेरियल। अब बच्चों किस किस के क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन दी है? फिनिश गुड और रॉ मटेरियल। कौन बताएगा फिनिश गुड का क्लोजिंग कितना रखना है? 50% ऑफ सेल फॉर नेक्स्ट मंथ। नहीं समझा मुझे मीनिंग? पक्का बेटा? ये किसका क्लोजिंग है? फिनिश गुड का। पर फिनिश गुड में क्लोजिंग कितना रखना है? अगले महीने के सेल का 50%। देखो बेटा, जनवरी का क्लोजिंग कितना आएगा? फेब के सेल का 50% जान का क्लोजिंग है। मार्च का क्लोजिंग कितना आएगा? अप्रैल के सेल का 50%। अगले महीने के सेल का आधा इस महीने का क्या है? क्लोजिंग है। ये किसके लिए बच्चों? फिनिश गुड। व्हाट अबाउट रॉ मटेरियल? एस्टिमेटेड कंजम्पशन फॉर, मतलब जितना अगले महीने कंज्यूम किया है उसका आधा या पूरा? जनवरी में क्लोजिंग कितना है? जितना फेब में कंज्यूम किया है वो जान का क्लोजिंग है। फेब में क्लोजिंग कितना आएगा? जितना मार्च में कंज्यूम किया उतना फेब का क्लोजिंग। जेबरा बेटा, मई का क्लोजिंग कितना आएगा? जितना जून में कंज्यूम किया वो मई का क्लोजिंग है। सबको समझा? लास्ट में क्या वाला है? एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्स 2 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब बच्चों एक यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए 2 किलोग्राम का रॉ मटेरियल लगता है बेटा। और रेट क्या चल रहा है उसका? 5। समझ मीनिंग समझा गया बेटा? अब कैसे करेंगे? क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो। सबसे पहले क्या पूछा है? पढ़ो रे बेटा, सबसे मेन सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन। क्या पूछा है? प्रिपेयर क्या बोला है? प्रोडक्शन बजट। आपको क्या निकालना है? प्रोडक्शन। कितने का प्रोडक्शन करोगे? सुनो, क्या निकालना है बेटा? प्रोडक्शन। आप बताओ प्रोडक्शन आप
किसका करोगे? रॉ मटेरियल, फिनिश गुड। प्रोडक्शन किसका करोगे? फिनिश गुड ना बेटा। रॉ मटेरियल क्यों बनाएंगे हम लोग बेटा? है कि नहीं? पक्का? क्या हो गया बेटा? सुनो, तो क्या ना से बेटा, जब भी सब में आता है प्रोडक्शन, जब भी सब में आता है प्रोडक्शन, रिकॉल करो फॉर्मेट ऑफ फिनिश गुड। कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ फिनिश गुड? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग क्या होगा? सेल। बेटा किसका फॉर्मेट है? प्रोडक्शन का। किसका? फिनिश गुड का। क्या फॉर्मेट है? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग क्या होता है? सेल। फटाफट बताओ इस फॉर्मेट में से क्वेश्चन में क्या दिया है? सेल दिया है क्या? फर्स्ट टेबल देख के बताओ, टेबल देख के बताओ कितना कितना सेल है। बोलो बच्चों। 12,000, फिर 13,000, फिर 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 ये सेल दिया बच्चों। अब कौन बताएगा सेल से क्या मिल पाएगा? सेल से क्या मिलेगा? क्लोजिंग। क्या क्वेश्चन में फिनिश गुड के क्लोजिंग के बारे में कुछ बोला है क्या? बोलो बेटा कितना क्लोजिंग रखना है? 50% सेल ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब बेटा अगले महीने का सेल का आधा। आप मुझे बताइए अप्रैल का क्लोजिंग कितना आएगा? मई के सेल का आधा ना बेटा। मई का सेल कितना आ रहा है? 13,000, उसका आधा 6,500। ये बेटा अप्रैल का क्लोजिंग है। मई का क्लोजिंग कितना आएगा? जून के सेल का आधा कितना? 4,500। जून का क्लोजिंग, जुलाई का क्लोजिंग, अगस्त का क्लोजिंग, सितंबर का, अक्टूबर का। पक्का बेटा? तो क्या देखिए बच्चों, अगले महीने के सेल का आधा इस महीने का क्या है? क्लोजिंग है। पक्का बच्चों? कोई कंफ्यूजन? बेटा अभी क्लोजिंग से क्या मिलेगा? इस महीने का जो क्लोजिंग है अगले के लिए क्या होगा? अप्रैल का जो क्लोजिंग है मई के लिए क्या होगा? ओपनिंग। मई का जो क्लोजिंग है वो जून के लिए क्या होगा? ओपनिंग। जून का जो सेल है जुलाई के लिए ओपनिंग। सब कुछ है बच्चों? अब बोलो बेटा इसके बाद क्या होगा बताओ? कौन रे बेटा? प्रोडक्शन। लेकिन सबका ओपनिंग मिल गया, सिर्फ किसका बाकी है? कौन बताएगा अप्रैल को ओपनिंग कैसे निकालेंगे? क्या अप्रैल का जो ओपनिंग है क्या मार्च का क्लोजिंग है क्या? क्या मार्च का क्लोजिंग निकाल पाओगे? कैसे? अप्रैल के सेल का आधा ना बच्चों। अप्रैल का सेल कितना है? 12,000, उसका आधा 6,000। वो मार्च का कौन है? ए मार्च का कौन है? क्लोजिंग है। वो अप्रैल के लिए क्या होगा? झेपरा बेटा अप्रैल के सेल का आधा मार्च का क्लोजिंग है और वही अप्रैल का क्या है? ओपनिंग है। समझा बेटा? नाउ कैन यू फाइंड प्रोडक्शन? अब जब प्रोडक्शन अगर आपको निकालना है कैसे करोगे? क्लोजिंग यहां पे क्या है? माइनस, यहां पे क्या होगा? प्लस। ओपनिंग यहां पे क्या है? प्लस, यहां पे क्या होगा? माइनस। ये बेटा क्लोजिंग माइनस का क्या होगा? प्लस। ओपनिंग प्लस का क्या होगा? माइनस। करो बच्चों। 12,000 प्लस 6,500 माइनस 6,000। 13,000 प्लस 4,500 माइनस 6,500। सबको झेप रहा है बेटा? क्लोजिंग माइनस का प्लस हो रहा है, ओपनिंग प्लस का माइनस करो। 9,000 प्लस 4,000 माइनस 4,500। आगे फास्ट फास्ट बताओ अभी। फिर 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 बोल बोल बोल, टेंशन मतलब बिंदा बोलते जाओ। झालं ना? थैंक यू। ये क्या निकाला? प्रोडक्शन निकाला बच्चों आप लोगों ने? ओके समझा बच्चों? बताओ जो सब में सबसे पहले क्या था? प्रिपेयर प्रोडक्शन, वो तो हो गया। नेक्स्ट क्या बोला बताओ? प्रोडक्शन के बाद क्या पूछा है? रॉ मटेरियल परचेस। अब क्या निकाला बेटा? परचेस। कौन बताएगा परचेस के लिए किसका फॉर्मेट यूज करूं? किसका? रॉ मटेरियल। ओके बेटा प्रोडक्शन के लिए फिनिश गुड, परचेस के लिए रॉ मटेरियल। व्हाट इज फॉर्मेट ऑफ रॉ मटेरियल? फास्ट बताइए। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग क्या है? मटेरियल कंज्यूम। आपको निकालना है क्या है? परचेस। परचेस को निकालने के लिए आपको ओपनिंग, क्लोजिंग और कंजम्पशन पता होना चाहिए। कौन बताएगा इसमें से क्या पता है? ओपनिंग पता है क्या? किधर पता है? क्लोजिंग पता है क्या? किधर पता है? और कंजम्पशन
किधर पता है? अबे कुछ पता है क्या अपने को? नहीं ना, पर निकालना पड़ेगा ना। क्या निकाल पाओगे? कंजम्पशन। कैन यू फाइंड कंजम्पशन? जिनका दिमाग नहीं चल रहा है, दिमाग चला बच्चों, कंजम्पशन चाहिए। पहले बता, मटेरियल आप कंज्यूम क्यों करोगे? मटेरियल कंज्यूम क्यों करोगे? प्रोडक्शन। तो कहना है से जितना किया है प्रोडक्शन, जितना किया है प्रोडक्शन, उसी के लिए क्या करेंगे? कंजम्पशन। ओके बेटा, जितना आपने क्या किया प्रोडक्शन, उसी के लिए क्या करेंगे? कंजम्पशन। इस क्वेश्चन में रिगार्डिंग कंजम्पशन कुछ बोला है क्या? पढ़ो सब में क्या बोला है। एक यूनिट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल करो बच्चों? 2 kg। पक्का? एक यूनिट का फिनिश गुड बनाने, सबको दिख रहा है क्या? अब 2 kg का रॉ मटेरियल क्या करोगे? कंज्यूम। अब बताओ, एक का प्रोडक्शन करने के लिए अगर 2 का रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हो, तो ऐसे जो आपने 12,500 का प्रोडक्शन किया है, कितना कंज्यूम करोगे? नीचे पर बेटा, एक का प्रोडक्शन करने के लिए अगर 2 का कंज्यूम करोगे, तो 12,500 में कितना बच्चों? 25,000। झेप रहा है क्या बेटा? आगे बताओ, एक का प्रोडक्शन करने के लिए अगर 2 का कंज्यूम करोगे, तो 11,000 के प्रोडक्शन कितना बच्चों? 22,000। ये निकला कंजम्पशन। आगे बोलो क्या आएगा? 17,000, 18,000, फिर फिर पक्का? थैंक यू। समझा बच्चों? एक के लिए अगर 2 है तो सबके लिए कितना? ओके बेटा, ये क्या निकाला? कंजम्पशन। उससे क्या निकाल पाएंगे? बोलो बोलो। हाँ वेरी गुड। बोलो बच्चों, क्लोजिंग बारे में कुछ बोला है क्या? बोलो क्वेश्चन में रॉ मटेरियल का क्लोजिंग कितना बोला है? कंजम्पशन ऑफ। बोला अगले महीने में जो कंज्यूम किया, इस महीने का क्या है? क्लोजिंग। बोलो बच्चों, अप्रैल का क्लोजिंग कितना आएगा? जितना मई में कंज्यूम किया है, पूरा या आधा? पूरा रे। जितना मई में कंज्यूम किया है, वो अप्रैल का क्या होगा? क्लोजिंग। पर मई में क्लोजिंग कितना आएगा? जितना आपने जून में कंज्यूम किया है। झेपरा क्या बेटा? जून में कितना आएगा? बोलो। 18,000। जुलाई में कितना आएगा? 22,000। अगस्त में कितना आएगा? सितंबर में? अक्टूबर में? चैप्टर खत्म। हाँ। अक्टूबर कुछ आएगा बेटा? छोड़ दो बेटा इसके लिए। अब बताओ, यहां पे अप्रैल का क्लोजिंग मिल गया। इस महीने का जो क्लोजिंग वो अगले के लिए क्या होगा? ओपनिंग। मई का जो क्लोजिंग है जून के लिए क्या होगा? ओपनिंग। जून का जो क्लोजिंग है जुलाई के लिए ओपनिंग। फिर बोलो कितना आएगा? 22,000। फिर बच्चों 26,000। फिर 26,000 प्लस सबका ओपनिंग मिल गया, किसका छोड़ के? बोलो, अप्रैल का ओपनिंग कैसे निकालेंगे? मार्च का बेटा क्लोजिंग। मार्च का क्लोजिंग कैसे निकलेगा? अप्रैल का जो कंजम्पशन है वो मार्च का क्या है? क्लोजिंग है। अप्रैल में कितना कंजम्पशन है? 25,000। वो मार्च का क्लोजिंग है क्या? और वही बेटा अप्रैल का क्या होगा? ओपनिंग। एक बार ये सब मिल गया बच्चों, एक बार ओपनिंग मिल गया, क्लोजिंग मिल गया बच्चों, और कंजम्पशन मिल गया। कैन यू फाइंड परचेस? बच्चों क्लोजिंग यहां पे क्या है? माइनस। यहां पे क्या होगा? प्लस। ओपनिंग यहां पे क्या है? प्लस। यहां पे क्या होगा? माइनस। करो फटाफट। 25 प्लस 22 माइनस 25 कितना आएगा? पक्का? फिर बोलो, 17 माइनस का प्लस, 22 प्लस का माइनस। नेक्स्ट बोलो क्या है? 18,000। फिर फिर पक्का? कुछ और बच्चों इसमें? सब इससे कंफर्टेबल है? श्योर 100%? यस। लेट्स सी बेटा, हो गया सम? पढ़े सम अच्छे से करना बच्चों, इसके ऊपर एग्जाम क्वेश्चन आते हैं टाइप का, बहुत जरूरी समय है। लिखो, समझ के लिखिए। दैट इज एमसीक्यू, चैप्टर खत्म। एमसीक्यू बड़ा इजी है बेटा, इसके एक 10 मिनट में एमसीक्यू हो जाएंगे, इसके 10-15 मिनट में। बेटा परचेस का जो क्वांटिटी है ना, उसको बस रेट से रेट दिया 5 रुपए का रेट दिया है, जो इतना परचेस तूने किया ना, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर। यहाँ पे बेटा परचेस का आपको क्वांटिटी पूछा और बेटा अमाउंट पूछा। अभी हमने क्या निकाला है? क्वांटिटी। अमाउंट निकालने के लिए सिंपली 5 के रेट से मल्टीप्लाई करो।
चलो बच्चों, हो गया लिख के? चलो एमसीक्यू पढ़ते हैं अभी इसके। चलो बच्चों फटाफट देखिए अभी फर्स्ट एमसीक्यू, जल्दी देखिए। फिक्स बजट इज कंसर्न विद बजटिंग ऑफ फिक्स एसेट। बच्चों क्या फिक्स बजट फिक्स एसेट का बजट है क्या रे बेटा? नहीं ना, इट इज बजट ऑफ फिक्स लेवल, एक लेवल का होता है। ये कौन है? फॉल्स है। क्वेश्चन 2, budget and forecasting are used interchangeably. As such, there is no difference between them. बजट और फोरकास्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? हे बेटा, बजट टेक हेल्प ऑफ पास्ट डेटा बट फोरकास्टिंग डज नॉट टेक हेल्प ऑफ पास्ट डेटा। दोनों में डिफरेंस है बेटा, तो डिफरेंस नहीं है, फॉल्स है। नेक्स्ट, ऐसा बजट जो सभी फंक्शनल बजट का समरी बनाएगा। ऑल फंक्शनल बजट आर कॉल्ड एज मास्टर बजट। क्या बोला है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी का ऑब्जेक्टिव कॉमन है, दोनों का एम सेम है, बट दोनों सेम है क्या? मुझे बताओ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एम क्या है? कॉस्ट पे कंट्रोल रखना। बजटरी का एम भी क्या है? कॉस्ट पे कंट्रोल रखना। दोनों का बच्चे ऑब्जेक्टिव सेम है, बट आर दे बोथ सेम? नो बेटा। ओके, बट बोथ आर नॉट सेम। ओके, बोथ आर टू डिफरेंट टेक्निक। ओके, budget manual. Budget manual is summary of all financial budget. नहीं बेटा, बच्चों बजट मैनुअल का मतलब पता है बच्चों? कभी मैनुअल कभी देखा बच्चों आप लोगों ने? देखो बच्चों, घर में बेटा कभी ना टीवी लेके आता बच्चों का, फ्रिज लेके आता, एक मैनुअल आता बेटा। बेटा मैनुअल में क्या लिखा होता है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को यूज करने के या किसी भी चीज को मतलब यहाँ पे इस्तेमाल बेटा करने के जो इंस्ट्रक्शन देते वो क्या होता है? बजट मैनुअल। तो बजट मैनुअल मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग बजट। बजट को बनाते वक्त जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने बेटा सभी को ने बजट मैनुअल। ओके बेटा, इसमें तो कुछ क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होते हैं इसमें। इसमें फाइनेंशियल बजट नहीं होता। ये कौन है? फॉल्स है। नेक्स्ट, जो बजट बच्चों अनचेंज है, जो चेंज नहीं होता वो कौन है? फिक्स बजट। ऑप्शन बी बेटा। नेक्स्ट, बच्चों फंक्शनल बजट की प्रायोरिटी कौन बताएगा बच्चों? उनके फंक्शन बेटा। बड़े सेम है ना बेटा, ये तो फॉल्स है। ये भी हो गया ना बेटा? नहीं नहीं, बेटा मुझे बताओ, सभी बेटा फंक्शनल बजट का समरी कौन है बच्चों? मास्टर बजट ना। पर वही चीज लैंग्वेज घुमा फिर के दिए। क्वेश्चन 10, ध्यान से पढ़ना थेरी। बजट फर्निश मतलब बजट डिजाइन टू फर्निश बजटेड कॉस्ट फॉर एनी लेवल। ऐसा बजट जो आप किसी भी लेवल के लिए, मतलब क्या होता है? एक लेवल, दो लेवल, तीन, ऐसा बजट जो आप किसी भी लेवल के लिए बनाते हैं वो कौन है? फ्लेक्सिबल ना बेटा। जो एक लेवल के लिए क्या बच्चों क्या होता है? फिक्स बजट। बट बजट प्रिपेयर फॉर एनी लेवल इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल बजट। ऑप्शन नहीं बेटा इसके लिए। नीरज, अबे नहीं बेटा, गलत बेटा। इसका बेटा आंसर बेटा फिक्स फ्लेक्सिबल है। ऑप्शन ई।
ठीक है, नेक्स्ट। फॉर कंट्रोल पर्पस लॉन्ग टर्म बजट शुड बी प्रिपेयर्ड। हाँ, क्या हो गया? जीरो बेस्ड बजटिंग ओवरकम्स द वीकनेसेस ऑफ, पर ट्रेडिशनल का वीकनेस क्या आता है? टेल्स हेल्प ऑफ द पास डेटा। जीरो बजटिंग क्या होता है? पास का हेल्प मत लीजिए, नए से क्या करोगे? शुरुआत। तो जीरो बेस्ड बजटिंग और का वीकनेस ऑफ ट्रेडिशनल बजट। फॉर कंट्रोल पर्पस लॉन्ग टर्म बजट शुड बी प्रिपेयर्ड। बेटा मुझे बताओ, क्या कंट्रोल सिर्फ लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में होता है? तो बच्चों कंट्रोल पर्पस के लिए सिर्फ लॉन्ग टर्म बजट बनाना जरूरी नहीं है, अब शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हो। बेटा ये कौन है? फॉल्स है। फ्लेक्सिबल बजट इज अ बजट which is designed to change। ऐसा बजट जो चेंज होने के लिए बना है वो कौन है? फिक्स है, फ्लेक्सिबल? पक्का? बजट विच इज डिजाइन टू चेंज इन रिलेशन टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी। क्या बेटा? बजटेड अटेंड। मतलब जो भी बेटा एक्टिविटी आप अटेंड करोगे, जो बेटा एक्टिविटी आएगी, जो लेवल आएगा, उसके हिसाब से बजट क्या होगा? बदलेगा। बेटा कौन आएगा? अटेंड ना बेटा। नेक्स्ट, जीरो बेस्ड बजटिंग इज एन इंक्रीमेंटल अप्रोच। बच्चों मुझे जीरो बेस्ड बजटिंग में आप पास का हेल्प लोगे या शुरू शुरू करो बच्चों? तो बच्चों इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब क्या आता है बच्चों? प्रीवियस को देखते हैं। इंक्रीमेंट मतलब क्या आता है? पिछले बार इतना आता, इस बार और थोड़ा बढ़ाना अपने को, वो कौन है बच्चों? इंक्रीमेंटल है। बट जीरो बेस्ड बजटिंग में पिछली बार का हेल्प लेते नहीं बेटा, तो इंक्रीमेंटल नहीं है बेटा, तो ये फॉल्स है। हो गया? क्या आएगा? बजट डिजाइन टू चेंज, जो चेंज होने के लिए बनाया कौन है? फ्लेक्सिबल बजट। बताओ बच्चों, इनमें से कौन सा फंक्शनल बजट है? सेल ना बेटा, सेल, परचेस, प्रोडक्शन, ऑल ऑफ फंक्शनल। यहां पे क्या बच्चों दिया है? सेल। नेक्स्ट, बड़े क्वेश्चन देखिए, लॉजिकल समय। प्रॉब्लम ऑफ कैश बजट। चलो पढ़ा बच्चों, जनवरी का वेजेस आपको दिए, फरवरी का वेजेस दिए, और वेजेस के पेमेंट में बच्चों कितने का डिले हो रहा है? मतलब बच्चों हाफ में डिले, मतलब जनवरी के पेमेंट में से आधा बेटा कब करेंगे? आधा जान में। आधा कब करेंगे? फेब में। फेब के पेमेंट में से आधा कब करेंगे? फेब में। आधा कब करेंगे? मार्च में। बड़ा हाफ महीने का डिले हो रहा है ना बच्चों। अब क्या हो रहा है? अमाउंट ऑफ वेजेस पेड ड्यूरिंग फेब्रुवरी। कौन बताएगा फरवरी में हम कौन कौन पेमेंट करेंगे बच्चों? फेब में हम क्या करेंगे बच्चों? जान का क्या पे करेंगे? आधा ना। देखो जान का आधा कब पे किया था? जान में। बाकी आधा कब पे करेंगे? फेब में। क्या फेब में आप क्या जान का आधा पे करोगे? हाँ। कितना? 10,000। और क्या फेब में फेब का आधा पे करोगे? कितना बेटा? 11,000। तो फेब में क्या करोगे? जान का आधा पे करोगे और फेब का भी आधा। कितना आएगा? खेल खत्म। कोई मुश्किल है क्या बच्चों? पक्का? जान का भी आधा और फेब का भी आधा। नेक्स्ट, इट इज अगेन प्रॉब्लम ऑफ कैश बजट। ये भी अच्छा समय, ढंग से पढ़िए, सब लॉजिकल है। क्या कोशिश कर पाओगे? करो ट्राई। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है इससे।
इट इज अ कॉमन सेंस, बस क्वेश्चन मीनिंग समझिए। सबको 2 बार पढ़े आराम से आ जाएगा बेटा सम। चलिए, कुछ समझ में आ रहा है? बच्चों मीनिंग समझ में आ रहा है बेटा? क्वेश्चन में क्या है, हर महीने के सेल में से 25% को ने कैश सेल, 70% को ने क्रेडिट सेल। कैश सेल का पैसा कब मिलेगा? कैश सेल का पैसा कब मिलेगा? उसी महीने में। क्रेडिट का पैसा कब मिलेगा? उसी महीने बाद में। क्रेडिट का पैसा आपको कितने बार मिल रहा है? 1 बार या 3 बार में? क्या बोला है? 60% ऑफ क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ। क्रेडिट सेल का 60% कलेक्ट कब किया? नेक्स्ट महीने में। 30% कब किया? उसके अगले महीने में। और 10% का बच्चों उसके अगले महीने। मतलब क्या बच्चों, जनवरी के सेल में से 25% कैश सेल है, कब मिलेगा? उसी महीने में। 75% क्रेडिट सेल है, उसका 60% कब मिलेगा? फेब में। 30% मार्च में और 10% अप्रैल में। झेप रहा है बेटा? पक्का? तो कहने से हर महीने का पैसा आपको मिल रहा है 4 बार में। कुछ मिलेगा एज ए कैश सेल, कुछ मिलेगा इंस्टॉलमेंट 1, कुछ इंस्टॉलमेंट 2, कुछ इंस्टॉलमेंट 3। झेप रहा है क्या बेटा? आपको क्या बोला है? कैश कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी। कैसे बच्चे? पहले मुझे बताओ कि आपको हर महीने का सेल आपको दिया क्या? बताओ मुझे, अक्टूबर में कितना सेल है? 12 लाख। नवंबर में कितना सेल है? 14 लाख। उसके बाद फिर 6 लाख। फिर सेल आपको दिया है। बट आपको होता है हर महीने के सेल में से कुछ को ने कैश सेल, कुछ को ने। बट अक्टूबर की सेल कितना बच्चों? 12 लाख है। उसका कैश सेल 3 लाख ना बेटा। क्रेडिट सेल नवंबर में कितना सेल है? 14 लाख। उसका कैश सेल, क्रेडिट सेल दिसंबर में कितना सेल है? 16 लाख। उसका कैश सेल, क्रेडिट सेल जनवरी का कैश सेल, क्रेडिट सेल फरवरी का कैश सेल 2 लाख, क्रेडिट सेल। पक्का बच्चों? ये प्रॉपर लिखा बेटा हम लोगों ने? कुछ क्या लिखा बेटा हम लोगों ने? कैश। कुछ क्या लिखा? क्रेडिट। झेप रहा है क्या? रिपीट करो, क्लियर है? क्लियर बेटा? अब सुनो, सब लिखना बंद करेंगे। अब हमें क्या पूछा है? कैश कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ फेब। बच्चों मुझे बताओ, पहले बताओ, फेब में कुछ अक्टूबर का पैसा मिलेगा? चेक करते हैं। देखो बच्चों, अक्टूबर का जो सेल है उसका देखो पैसा कुछ क्या मिलेगा एज ए कैश सेल, कुछ मिलेगा एज ए इंस्टॉलमेंट 1, कुछ मिलेगा एज ए इंस्टॉलमेंट 2 और कुछ मिलेगा इंस्टॉलमेंट 3। बेटा मुझे बताओ, अक्टूबर का सेल 12 लाख है, उसका कैश सेल कितना है? कब मिलेगा? उसी महीने में। क्रेडिट का फर्स्ट पार्ट कब मिलेगा? नवंबर में। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो बच्चों अक्टूबर का सेल का पैसा कब तक मिल रहा है? जान तक। कुछ फेब में आ रहा है क्या? हमारे काम को कौन है? फेब। तो अक्टूबर छोड़ दो बेटा, ध्यान दो बच्चों। नवंबर, बोलो बच्चों, नवंबर का सेल कितना है? 14 लाख। उसका कैश सेल कब मिलेगा? उसी महीने में।
क्रेडिट सेल का 60% दिसंबर, 30% जनवरी और 10% फेब में आ रहा है क्या? मतलब फेब में किसका पैसा मिल रहा है? नवंबर के क्रेडिट सेल का 10%। नवंबर का कितना क्रेडिट सेल है? 10.5 लाख, उसे 10%। ये कब मिलेगा? फेब में जितेगा एज इंस्टॉलमेंट्री। नवंबर का जो क्रेडिट सेल है ना, उसका 10% कब मिलेगा? फेब में, पक्का। अब दिसंबर, बाद में लिखो बच्चों। दिसंबर का जो सेल है उसका कैश सेल कब मिलेगा? दिसंबर। क्रेडिट का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 1 मिनट बेटा, जैसे 1 मिनट। चलो बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं अभी। बेटा हम कौन से महीने पे थे बच्चों, बोलो? कुछ याद आ रहा है क्या? कहां पर है बच्चों हम लोग? दिसंबर में थे ना बेटा। दिसंबर के सर कैश सेल कब मिला? उसी महीने में। क्रेडिट का फर्स्ट पार्ट कब मिला है? जान में। और क्रेडिट का सेकंड कब मिलेगा? फेब में। तो फेब में कितना मिलेगा? क्रेडिट का कितना बेटा? 30% है बेटा। कितना क्रेडिट सेल दिसंबर का? 12 लाख, उसका 30% 3,60,000 बेटा कब मिलेगा? दिसंबर में, सॉरी बेटा फेब में, सॉरी। अब बेटा जनवरी, जनवरी का बेटा कैश सेल कब मिलेगा? जान में। और क्रेडिट का 60% कब मिलेगा? फेब में, है ना बेटा। कितना क्रेडिट सेल है? 4.5 लाख, 60% वो कब मिलेगा? फेब में। पर बच्चा में फेब से मतलब है ना। और फेब के सेल का कैश सेल कब मिलेगा? फेब में मिलेगा बेटा, समझा बच्चों? तो फेब में कुछ पैसा किसका मिलेगा? फेब का। जान का मिलेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दिसंबर का मिलेगा सेकंड, और नवंबर का मिलेगा थर्ड। ये सभी मिला के फरवरी में टोटल कितना कैश मिल रहा है? 9 लाख। क्वेश्चन में क्या बोला बता? क्या देखो, सिर्फ कैश कलेक्टेड बोला है, तो आंसर क्या है? 9,35,000। बट क्वेश्चन में क्या है? कैश कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी फ्रॉम डेटर्स बोला है। कैश कलेक्टेड बोला, किससे बोला है? डेटर। डेटर मतलब कौन है? कैश सेल है, क्रेडिट सेल। तो इसमें किसका पैसा नहीं आएगा? फरवरी के सेल का जो कैश सेल आएगा बेटा। फरवरी का जो कैश सेल का जो पैसा 2 लाख, इज इट डेटर्स? नो बेटा, समझा क्या? पक्का। फरवरी कैश सेल छोड़ के डेटर्स नहीं चाहिए बेटा अपने को। सो डेटर चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? कितना आएगा? 7,35,000। जी बरा बेटा। क्या बच्चों बजट के बाकी सम कर पाओगे बेटा आप लोग? पक्का। ये लिखना है, लिखो। नहीं आ रहा क्या सम? 19 टल नहीं हो रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करा दो फिर रुकते हैं। चलो बस सबका ये हो गया लिख के? किसी लिखना बाकी है? अब क्वेश्चन 19 पे 19 में थोड़ा करेक्शन है बच्चों, सुनो बच्चों। बेटा 19 में करेक्शन है, बेटा 19 में करेक्शन करो। प्रोडक्शन इज कस्टमरली शेड्यूल, वहां पे करेक्शन करो बेटा। प्रोडक्शन इज शेड्यूल टू प्रोवाइड फॉर, लिखो बेटा आगे, टू प्रोवाइड फॉर 2/3 ऑफ फॉलोइंग क्वार्टर्स डिमांड। उतने नहीं, इतने से आ गया बेटा आंसर। शायद आंसर बेटा मैच नहीं होता शायद से इससे। किसने किया बेटा इससे? 1 मिनट को भी चेक करता हूं। शायद से इसका 1/3 भी चाहिए ना आगे। पर इसमें बेटा करेक्शन बेटा, टू प्रोवाइड फॉर 2/3 ऑफ फॉलोइंग क्वार्टर्स डिमांड, प्लस लिखो बेटा, प्लस 1/3 ऑफ करंट क्वार्टर डिमांड, प्लस 1/3 ऑफ करंट क्वार्टर डिमांड। अब कर लोगे? जमेगा बेटा? श्योरली? ठीक है। तो बच्चे बाकी सब आप कर लोगे मैनेज? क्या बेटा? 20 में सेम टाइप का बेटा। अभी जैसे क्या ना 24 में क्या है, देखो सेल आपको दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया किसका आपको, सॉरी फिनिश गुड का स्टॉक दिया 10,000 दिया है,
और कंपनी बड़ा क्लोजिंग कितना मेंटेन करती है, 16,250 ईयर का, मतलब ईयर का ओपनिंग और क्लोजिंग पता है। और बाद में क्या है, हर महीने के सेल में से 80% ऑफ सेल होता है करंट क्वार्टर। मतलब क्या था, क्या हर बेटा महीने, हर क्वार्टर में आपका क्लोजिंग कितना रहेगा, उस क्वार्टर का 80% है और अगले का 20%। जैसे मुझे बताओ यहाँ पे क्वार्टर 1 का क्लोजिंग कितना रहेगा, क्वार्टर 2 के सेल का 80% और क्वार्टर 1 के सेल का 80% प्लस क्वार्टर 2 का 20%। क्वार्टर 2 में क्लोजिंग कितना आएगा, क्वार्टर 2 के सेल का 80% प्लस क्वार्टर 3 का 20। जी पर करना आएगा श्योरली। बेटा क्लोजिंग है बेटा एक्चुअल में, ये क्लोजिंग के बारे में चाहिए, ठीक है। करोगे सम सॉल्व।